हाँ तो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। जिससे आपको चैप्टर के नाम से ही बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो रही होगी कि केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, केमिस्ट्री जो है हमारे जीवन में, डेली के जीवन में क्या क्या इसके यूज है और कैसे हम लोग करते हैं वो जानेंगे कि हमारे एवरीडे लाइफ में आखिर केमिस्ट्री का यूज क्या है। इंट्रोडक्शन देखते हैं। Chemistry is essentially the study of materials and the development of new materials for the betterment of humanity। केमिस्ट्री जो है बहुत ही ज़रूरी है किसी भी मटेरियल्स का स्टडी के लिए और नए मटेरियल्स के डेवलपमेंट में जो हमारे डेली यूज में आते हैं। आखिर हम लोग इंसान है तो डेली कुछ ना कुछ यूज करते हैं। तो अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट क्या बोल रहा है। इन आवर डेली लाइफ वी यूज सो मेनी सब्सटेंसेस लाइक टूथपेस्ट, सोप, सुगर etc विच आर मेड अप ऑफ केमिकल कंपाउंड्स। देखिए हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे सब्सटेंसेस यूज होते हैं। जैसे टूथपेस्ट, सुबह उठे तो क्या करते हैं, ब्रश करते हैं, तो ब्रश में क्या यूज करते हैं, टूथपेस्ट। उसके बाद नहाते भी है ना, तो नहाने में क्या यूज करते हैं, साबुन। और फिर कुछ कुछ खाते हैं, शुगर, जैसे रसगुल्ला बनता है, किससे बनता है, शुगर। तो ये सारे क्या है, केमिकल कंपाउंड्स है। अगला पॉइंट देखिए, देयर आर 3 इंपॉर्टेंट एरियाज वेयर वी यूज केमिस्ट्री इन आवर लाइफ। देखिए हमारे जीवन में 3 ऐसे महत्वपूर्ण एरिया है जहाँ पे हम लोग केमिस्ट्री का यूज होता है। देखिए सबसे पहला है मेडिसिन, दूसरा है फूड मटेरियल्स, तीसरा है क्लीनिंग एजेंट्स। क्लीनिंग एजेंट्स का और एक नाम है डिटर्जेंट्स। जैसे कपड़ा उपड़ा धोने के लिए डिटर्जेंट्स का ही यूज होता है। तो चलिए सबसे पहला है मेडिसिन या ड्रग्स। आखिर मेडिसिन क्या होते हैं और ड्रग्स क्या होते हैं वो जानते हैं। द केमिकल्स कंपाउंड्स विच आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज एंड फॉर रेड्यूसिंग सफरिंग फ्रॉम पेन्स आर कॉल्ड मेडिसिन। ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जिसका यूज हम लोग ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज यानी किसी भी बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए, इलाज के लिए करते हैं, एंड रेड्यूसिंग सफरिंग फ्रॉम पेन्स आर कॉल्ड मेडिसिन। यानी कि कोई पेन से सफर करे ना, उसे बहुत दर्द हो रही है, तो फिर क्या करते हैं, उसमें भी उसको दवा दिया जाता है ना, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, मेडिसिन। इन सब कामों में जो हमारे मदद में आए, हमारे हेल्प में आए, उसे क्या कहते हैं, मेडिसिन। जैसे एग्जाम्पल में है पैरासीटामोल। बुखार आता है तो क्या लेते हैं, पैरासीटामोल। उसके बाद देखिए डेटॉल। डेटॉल का यूज कब करते हैं, जब अगर कहीं पे गिर गए हो, लग गए हो, घुटने उठने में चोट आ गया हो, तो डेटॉल लगाते हैं। डेटॉल लगाने से क्या फायदा है कि जो बैक्टीरिया है वो फैलेंगे नहीं। उसके बाद एस्पिरिन है। एस्पिरिन का भी यूज किस में किया जाता है, बुखार में ही किया जाता है, etc और बहुत सारे होंगे। तो आगे देखते हैं टाइप ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन के प्रकार। आखिर मेडिसिन कितने प्रकार के होते हैं। पहला है एंटीपायरेटिक्स। पहला क्या हमारा, एंटीपायरेटिक्स। द केमिकल सब्सटेंसेस इन विच आर यूज्ड टू reduce temperature of the body in high fever are called antipyretics। ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जिनका यूज हम लोग टेम्परेचर को रिड्यूस करने के लिए करते हैं जब हमारे बॉडी में फीवर हो, बहुत हाई फीवर हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एंटीपायरेटिक्स। एग्जाम्पल में पैरासीटामोल। पैरासीटामोल देखिए उसका स्ट्रक्चर भी है। बुखार आने से क्या करते हैं हम लोग, पैरासीटामोल लेते हैं। पैरासीटामोल क्या करता है, हमें बुखार से रिलीफ दिलाता है, यानी कि फीवर से रिलीफ दिलाता है, आराम दिलाता है। और दूसरा एग्जाम्पल है हमारा क्या, एस्पिरिन। एस्पिरिन भी बुखार से रिलीफ दिलाता है। तो हमारा अगला टाइप है, दूसरा टाइप है एंटी मलेरियल ड्रग्स। नाम से ही क्लियर हो रहा है कि एंटी मलेरियल ड्रग्स। आखिर एंटी मलेरियल ड्रग्स से ही पता चल रहा है ना कि मलेरिया में यूज होता होगा। तो चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है डेफिनेशन। द केमिकल सब्सटेंसेस विच आर यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया आर कॉल्ड एंटी मलेरियल ड्रग्स। ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जिसका यूज हम लोग ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया यानी कि मलेरिया के ट्रीटमेंट में करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एंटी मलेरियल ड्रग्स। जैसे एग्जांपल में आपका क्लोरोक्विन, प्रीमाक्विन etc ये सारे जो है ना एंटी मलेरियल ड्रग्स होते हैं। तो ये नहीं कि बीरबल सर बता दिए कि एंटी मलेरियल ड्रग्स है, अपने से ले जाके खा लें, ऐसा नहीं। पहले मलेरिया है कि नहीं इसको कंफर्म करने के लिए क्या किया जाता है, ब्लड चेक किया जाता है। तो अगला देखते हैं तीसरा जो है हमारा एनाल्गेसिक। क्या है हमारा, एनाल्गेसिक्स। देखिए एनाल्गेसिक्स होते क्या है, द केमिकल सब्सटेंसेस विच आर यूज्ड टू रिलीव पेन्स आर कॉल्ड एनाल्गेसिक। देखिए ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जिसका यूज हम लोग करेंगे ना पेन से रिलीफ पाने के लिए, यानी कि बहुत दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, उससे रिलीफ आराम मिलेगा, तो उससे आराम मिलने के लिए हमें कौन सा मेडिसिन यूज करना पड़ेगा, एनाल्गेसिक। एनाल्गेसिक के कुछ एग्जाम्पल है, देखिए एनाल्जिन्स,
नेलोक्सोन ईटीसी, ये सारे क्या हैं आपके, जो ये ऐसे दवा हैं जो आपको पेन से रिलीफ देंगे, पेन से आराम दिलाएंगे। तो देखिए एनाल्गेसिक में कुछ दो टाइप्स और आते हैं, जैसे आपका नारकोटिक्स हो गया और एंटी नारकोटिक्स हो गया। तो चलिए देखते हैं नारकोटिक्स क्या होता है। द केमिकल सब्सटेंसेस विच आर यूज्ड फॉर द एनेक्सिटी, मेंटल टेंशन एंड रेड्यूस पेन आर कॉल्ड नारकोटिक्स। ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जिसका हम लोग यूज एनेक्सिटी में करते हैं, यानी कि चिंता, या मेंटल टेंशन यानी कि जो दिमागी तनाव होता है, एंड रेड्यूस पेन, और पेन को रेड्यूस करने के लिए करते हैं, जिसका यूज ये सब कामों में होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, नारकोटिक ड्रग्स। एग्जाम्पल है हीरोइन और ओपियम, इनका यूज जनरली दवा के रूप में किया जाता है। देखिए एनेक्सिटी में, मेंटल टेंशन में, ये सब दवाओं का यूज किया जाता है, लेकिन आजकल के युवा इसे नशे के रूप में भी करते हैं। चलिए आगे की पढ़ाई हम लोग आगे जारी रखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।